हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज जो मेरी गेस्ट थी वो एक अमेरिकन थी। मुझे उनके बालों का कलर बहुत ज़्यादा पसंद आया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने उनको यही तारीफ़ करी। उसके बाद में हमने बहुत सारे डिशेस डिस्कस की। वो बहुत इंटरेस्टिंग थी बात करने में। फर्स्ट टाइम मैं किसी फॉरेनर से इतनी ज़्यादा इंटरेक्ट हुई हूँ फॉर इंडियन डिशेस। उनको बहुत नॉलेज थी इंडियन डिशेस के बारे में। वो बहुत ज़्यादा पसंद करती थी इंडियन फूड। इवन उन्होंने मुझे ये तक बताया कि हम वीक में एक बार बाहर जाते हैं सिर्फ इंडियन फूड खाने के लिए। इसी तरीके की बहुत सारी चिट-चैट के साथ हमने हमारी कुकिंग भी स्टार्ट कर दी थी। एक हम बना रहे थे सीजनल वेजिटेबल, उसके अंदर कैबेज, पीज और पोटैटोज थे। पहले उन्होंने सारी सब्जियां चॉप की थी खुद से। उसके बाद में हमने उसको तड़का लगाया। मैंने उनको सारे मसाला का कॉम्बिनेशन समझाया किस किस प्रपोर्शन में हम चिली, टर्मरिक और कोरिएंडर वगैरह डालते हैं, यूज़ करते हैं। इसी के साथ वो मुझे बता रही थी कि मेरे हस्बैंड को नॉन वेज विथ ग्रेवी पसंद है और मुझे वेज विथ ग्रेवी पसंद है। इसलिए मैंने आते ही सबसे पहले कुकिंग क्लास बुक करी, वो भी वेज, बिकॉज मैं ग्रेवी सीखना चाहती थी जिससे मैं और मेरे हस्बैंड एट ए वन टाइम वन मील में सेटिस्फाई हो सके। और मैंने उनको कहा कि कुछ भी करना है आपको, बट अपने हस्बैंड को घर का खाना खिलाना है। तो वो उस चीज़ से एग्री कर रही थी। Rogan Josh and things like that I don't think I can really make at home, and obviously I don't have a tandoor oven, so I can't make tandoor. But so I don't mind. We go out to Indian restaurant probably once a week. Oh, okay. So much craze you have for the Indian food. I love the Indian food. और उनसे बात करते करते एक तरफ हमारी खीर भी रेडी होने को स्टार्ट थी। फिर उसके बाद में हमने बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए। उसके बाद में उनको क्रश किया और मैं उनको बता रही थी कि ये कार्डेमम है, इसके सीड्स हम इसके अंदर क्रश करके डालेंगे, बट ये कार्डेमम का छिलका भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी फ्रेगनेंस है और बेसिकली हम इसको टी के अंदर यूज़ करते हैं क्योंकि हम उसको स्टर कर लेते हैं। उसके बाद हम मूव ऑन हुए हमारे चपाती सेशन पर। डो हमने पहले से लगा लिया था, उसको 10 मिनट का रेस्ट दिया था। डो भी इन्हीं ने ही लगाया था, मैंने सिर्फ इनकी हेल्प की थी और मैंने इनको एक चपाती बना के दिखाई थी। उसके बाद में सारी चपाती इसको रोल ऑन इन्हीं ने किया था। सारी चपातियों को हमने घी लगा के हॉट पॉट में रख दिया था और ये स्ट्रगल था थोड़ा सा चपाती ब्राउन रोल करने का, बट समहाउ ये नियरेस्ट थी राउंड की तरफ। इसी के साथ साथ उनकी मोस्ट फेवरेट पनीर की सब्जी भी रेडी होने को थी। ग्रेवी हमने कुक कर ली थी, उसके अंदर पनीर डाल दिए थे और अब हमारा कस्तूरी मेथी द लास्ट वन। द फ्रेगनेंस इन्होंने स्मेल की, इनको बहुत ज़्यादा पसंद आई। मैं इनको बेसिकली कुकिंग टिप्स देती रहती हूँ बीच बीच में कि हम किसको कैसे करके क्या कर सकते हैं। मैं इनको 2 टाइप ऑफ चपाती सेकना बता रही थी, एक जो हम गैस पे सेकते हैं, दूसरा हम तवे पे ही सेक लेते हैं। खाना हमारा सारा रेडी था, मैंने सारा खाना प्लेटिंग किया और उसके बाद में उनको सर्व किया। खाना खाते खाते हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन चला, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। उन्होंने सडनली मुझसे पूछा कि इंडियंस पीएम मोदी को एज ए पीएम इतना ज़्यादा क्यों पसंद करते हैं। तो मैंने उनको बहुत सारे रीज़न दिए कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, बहुत सारे रीज़न। इसी के साथ साथ मैंने उनको अयोध्या भी डिस्कस किया कि रिसेंटली अयोध्या का इस तरीके का मैटर चल रहा था। मैंने उनसे राम जी का वनवास, रावण का हरण सब डिस्कस किया। वो बिल्कुल अननोन थी इस चीज़ को लेकर और वो बहुत एक्साइटेड और बहुत शांति से उस बात को सुन रही थी कि इतनी सारी हिस्ट्री है। और उसके बाद में हमारा 22 जनवरी को अगेन एक दिवाली सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। दिवाली वो जानती थी, समहाउ एवरीबॉडी नोज अबाउट द दिवाली। तो वो बोल रही थी कि मैं 22 को इंडिया में ही रहूँगी, मैं इसको ज़रूर एक्सपीरियंस करूँगी। इन्हीं डिस्कशन के साथ हमारा ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। बाय बाय, सी यू सून।